Good evening, student of class 11th. Today we will solve question number 4 from DK Goel. जनरल एंट्री का चैप्टर चल रहा है। थर्ड क्वेश्चन तक आप लोगों ने देखा। फोर्थ क्वेश्चन है, ये मैंने पहले से लिख रखा है ताकि आपका टाइम बचे। देखिए, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेनली हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि फुल सेटलमेंट को कैसे जनरलाइज किया जाता है। दूसरी चीज़, लास्ट में एक चीज़ और दिया है, वो है ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फुल सेटलमेंट और ट्रेड डिस्काउंट पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि नॉर्मल जो जनरल एंट्री है मैंने आपको पिछली वीडियोज़ में बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ बताया। आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड। if you are getting any problem, then you may consult to me and you may just go and watch my previous videos. That is question number first, second and third. Now we are coming to the question. Question is, enter the following transactions in the journal of Ganesh Bros. 2017 March 3 sold goods to Dev rupees 1 lakh. As usually sold goods to Dev means when you will sell the goods in your firm, in your business premises, thus goods will go out. Goods is neither personal account nor nominal account. What it is? Goods is real account, and real account का रूल क्या कहता है? Debit what comes in, credit what goes out. So in this particular sold goods to the goods is just going out. तो डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। तो गुड्स तो क्रेडिट हुआ क्योंकि गुड्स से जा रहा है, गो आउट हो रहा है, लेकिन कुछ मिला तो है नहीं। कैश मिलता तो कैश को डेबिट करते हैं, बट इन दिस पर्टिकुलर हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स? दे। तो व्हाट द एंट्री विल बी 2017 नरेशन नहीं बता रहा हूँ, मैंने नरेशन प्रीवियस वीडियोस में बताया कि नरेशन कुछ होता नहीं, जो दिया है उसी को आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। सेल्स क्यों कर रहे हैं? गुड्स जा रहा है मेरे पास से, मेरे फर्म से तो गुड्स ही जा रहा है, रियल अकाउंट है। क्रेडिट वर्ड जो जाता है उसको क्रेडिट, गुड्स को ही क्रेडिट करते हैं। लेकिन मैंने पहले दूसरे वीडियो में बताया आपको कि गुड्स इन द फॉर्म ऑफ सेल्स वी राइट हेयर सेल्स नॉट गुड्स, एंड गुड्स इन द फॉर्म ऑफ परचेज वी राइट परचेज। सेकेंड फॉर मार्च 5 रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। कह रहे हैं रिसीव्ड फ्रॉम देव इन फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। तो देखिए क्या है फुल सेटलमेंट को, मैंने कहा था स्पेशली इसमें समझना है। अभी गणेश ब्रॉज, हमने कहा कि आप गणेश ब्रॉज में अकाउंटेंट हैं और गणेश की बुक में आप एंट्री कर रहे हैं। गणेश ने देव को बेचा था, ठीक है, कितने का? 1 लाख रुपए। ठीक, अब नेक्स्ट है रिसीव्ड फ्रॉम देव, देव से रिसीव किया इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, उसके अकाउंट के फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट होता है, देखिए देव को 1 लाख रुपए का बेचा, देव आते हैं 98,000 दे देते हैं, तभी तो गणेश ब्रॉज में रिसीव होगा। रिसीव होते हैं और फुल सेटलमेंट देव कहते हैं भैया हिसाब किताब चुकता, मतलब 98,000 लीजिए और हिसाब किताब बराबर। तो क्या होगा? गणेश ब्रॉज को 2000 का लॉस होगा। क्या होगा? 2000 का लॉस होगा, ठीक, और 98,000 रिसीव होगा। तो एंट्री क्या करेंगे? सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश तो आएगा, कितना आएगा? 98,000। कितना आएगा? 98,000। और 2000 का गणेश ब्रॉज को लॉस होगा। और ये लॉस ऐसा है कि कंसेंट है, जैसे होता है ना कि दुकानदार की 102 रुपये बाकी है, आपने कहा 100 रुपये के नोट दिया भैया, हिसाब किताब चुकता, आपको पैसा बाकी नहीं है। तो एक तरीके से अनचाहे में, मतलब एक हाफ कंसेंट जो होता है ना, मतलब आधे मन से ही, लेकिन दुकानदार की सहमति मिल गई कि 102 की जगह 100 ही रुपये आप दे दीजिए। आप 100 रुपये दे कहते हैं हिसाब किताब चुकता है, तो अल्टीमेटली आपको 2 रुपये का प्रॉफिट होता है, अल्टीमेटली फर्म को 2 रुपये का लॉस होता है।
ठीक। तो 1 लाख की जगह जब जिस फर्म को 98,000 मिलेगा उस फर्म को 2,000 का लॉस नहीं, इसको बोलेंगे डिस्काउंट अलाउड, क्योंकि कंसेंट है वहाँ। ठीक है, डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। अगर वो कह दे नहीं भैया नहीं सेटलमेंट नहीं होगा, तब तो फिर ये ट्रांजेक्शन ही अधूरा रह जाएगा। इन्होंने कहा फुल सेटलमेंट, इसका मतलब डिस्काउंट अलाउड किया। तो क्या करेंगे, डिस्काउंट अलाउ करने का मतलब छूट, डिस्काउंट देना। जब एक गणेश ब्रॉस किसी को डिस्काउंट देगा, 1 लाख की जगह 98,000 लेगा, 2,000 की छूट देगा, तो गणेश ब्रॉस के हिसाब से 2,000 का लॉस होगा। और क्या कहता है, नॉमिनल अकाउंट का रूल, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो डिस्काउंट अलाउड टू देखिए छोटा सा एक्सप्लेनेशन दूँ, अभी आपने लेजर पोस्टिंग नहीं पढ़ा है, अगला चैप्टर जनरल के बाद लेजर पोस्टिंग आता है। आपने तो आप उसमें पर्सनल अकाउंट मतलब इंडिविजुअली सबका अकाउंट होते हैं, जैसे देव का अलग खुलेगा, सेल्स का अलग खुलेगा, कैश का अलग खुलेगा, डिस्काउंट का अलग खुलेगा। देव 1 लाख रुपये से डेबिट है और 1 लाख रुपये से क्रेडिट है। इसी को तो बोलते हैं जितने रुपए से वो डेबिट हुआ उतने रुपये से क्रेडिट, मतलब अकाउंट बंद हो गया, ना उनसे कुछ लेना ना उनसे कुछ देना। इसी को तो बोलते हैं फुल सेटलमेंट। ठीक है, नहीं समझ में आएगा एक बार फिर से रिपीट कीजिए वीडियो, और नहीं समझ में आता कॉन्टेक्ट में। सोल्ड गुड्स टू मनमोहन 80,000, सिंपली सोल्ड गुड्स टू मनमोहन, मनमोहन ओके। फिर क्या है, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट, रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अभी देखिए मनमोहन को कितने का सेल किया, 80,000, अब कितना फुल सेटलमेंट में कितना नहीं, उससे पहले सॉरी उससे पहले एक एंट्री और है, मनमोहन रिटर्न गुड्स, सॉरी मनमोहन को भी हमने सेल किया, फिर मनमोहन ने 1,000 रुपए का गुड्स रिटर्न कर दिया। सबसे पहले देखिए हम इसको क्या बोलेंगे, इस रिटर्न को क्या बोलेंगे, हमने मनमोहन को सेल्स किया, कोई भी जो गुड्स है वो बेचा था, अब बिका हुआ सामान जब वापस आता है तो उसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। क्या बोलते हैं, सेल्स रिटर्न। अब देखिए किसी न किसी बहाने, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ सेल्स रिटर्न की या परचेज रिटर्न को कैसे सोचते हैं। गणेश ब्रॉस की बुक में आप एंट्री करते हैं, भाई आपने मनमोहन को, हम ये गणेश ब्रॉस का ऑफिस है, ये शॉप है, गणेश ब्रॉस ने मनमोहन को बेच दिया, मनमोहन लेके चले गए, ठीक है। फिर मनमोहन ने 1,000 रुपए का गुड्स वापस किया, तो किसी न किसी तरीके से आपके फर्म में गुड्स आया, तो गुड्स आया, गुड्स कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। रूल क्या लगेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स कम्स इन हो रहा है। लेकिन हमने बताया गुड्स का फॉर्म होता है, परचेज का फॉर्म होता है तो परचेज लिखते हैं, सेल्स का फॉर्म होता है तो सेल्स लिखते हैं। ये कौन सा फॉर्म है, सेल्स रिटर्न, इसको क्या बोलेंगे, सेल्स रिटर्न, क्योंकि सेल किया हुआ ही सामान रिटर्न हो रहा है ना। तो क्या लिखेंगे, सेल्स टू हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स, मनमोहन। नेक्स्ट एंट्री है रिसीव्ड फ्रॉम मनमोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अब देखिए एक थोड़ा सा चीज प्रैक्टिकली समझिए, 80,000 का सेल किया था मनमोहन, 1,000 का रिटर्न कर दिया, अभी हमें उससे कितना लेना है, 79,000 रुपीज, कितना लेना है, 79,000 रुपीज, और फुल सेटलमेंट में कितना दे रहे हैं, 78,200। तो 79,000 में से 78,200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 800 आएगा। इसका मतलब देखिए फुल सेटलमेंट लिखा है,
इसका मतलब जिसका 79,000 लेना था उससे गणेश ग्रॉस को कितना मिला 78,200। तो कैश तो आया गणेश ग्रॉस की फॉर्म में, तो गणेश ग्रॉस क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे। ठीक है, कितना आएगा 78,200। अब देखिए 800 का फुल सेटलमेंट है तो 800 का डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, जैसे इसमें ना भाई जिससे 79,000 लेना था उससे 78,200 लेने कंसर्न भी है, इसका मतलब आप छूट दे रहे हैं, डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं गणेश ग्रॉस को तो एक तरीके से लॉस ही होगा, तो क्या करेंगे डिस्काउंट, इस लॉस को क्या नाम है डिस्काउंट अलाउड। टू मनमोहन, कितना 79। अब अमाउंट एक बार समझा देता हूँ। मनमोहन 80,000 से डेबिट हुए, 1,000 से यहाँ क्रेडिट, 79,000 से यहाँ क्रेडिट, 80,000 से क्रेडिट, 80,000 से डेबिट। फुल सेटलमेंट का मतलब ना अकाउंट डेबिट है ना क्रेडिट। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड। कैश रिसीव हुआ, किससे रिसीव हुआ, राम से। ठीक है, आपके फर्म में कैश आया, कैश कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है नहीं और नॉमिनल है नहीं, है तो रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट वर्ड कम्स इन। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड। टू कौन, हु इज द गिवर ऑफ द गुड्स, अरे सॉरी, हु इज द गिवर ऑफ द कैश, राम, राम इज द राम। कितना कैश रिसीव हुआ 19,500 और 500 का हमने उनको क्या दिया डिस्काउंट अलाउड किया। इसका मतलब राम से कितना लेना रहा होगा 20,000। अभी तो 19,500 मिला, 500 का डिस्काउंट दिया हमने। नेक्स्ट, पेड कैश टू पवन एंड डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम। अब देखिए कैश को पे कर रहे हैं, किसको, पवन, मतलब कैश को जब पवन को जब कैश पे करेंगे तो कैश विल गो आउट, कैश रियल अकाउंट। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो गोज आउट होता है उसको क्रेडिट करते हैं, तो कैश गोज आउट हो रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको करेंगे, हु इज द रिसीवर ऑफ द कैश, पवन। तो जनवरी 20 टू कैश, क्योंकि कैश जा रहा है, पवन अकाउंट डेबिट होगा, पवन कितना, चलिए पहले कैश लिखते हैं, कैश कितना 4,007। अब देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड फ्रॉम हिम मींस फ्रॉम पवन। जब आप किसी से डिस्काउंट रिसीव करेंगे, अभी तक अलाउ किए थे तो आपके लिए घाटा, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड, तब डेबिट किया। अब आप किसी से रिसीव करेंगे डिस्काउंट तो आपके लिए प्रॉफिट होगी। इसका मतलब किसी को 5,000 देना था, आपने 4,700 दिया और 300 का डिस्काउंट आपको मिला, लिखा भी है डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम हिम। तो जब मिलेगा तो आपके लिए फायदा। टू डिस्काउंट रिसीव 300, ये कितनी हो जाएगी 5,000। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखिए, नेक्स्ट एंट्री में क्या है, ट्रेड डिस्काउंट। देखिए आपको बात बताता हूँ, अभी तक जो यहाँ पे आप डिस्काउंट देख रहे हैं ये कैश डिस्काउंट, ठीक है, जब कुछ ना मेंशन करें डिस्काउंट मेंशन कर दे इट मींस कैश डिस्काउंट। लेकिन एक ट्रेड डिस्काउंट भी होता है, मैं आपको बताता हूँ ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं किसको। आप कभी मॉल वगैरह में जाते हैं, आप ऑलरेडी लिखा था 50% ऑफ, 40% ऑफ,
मतलब वो सबके लिए वो रेट होता है, उस दिन पर वो उस कमोडिटी का रेट तय होता है। इफ 5,000 इज मेंशन देयर in a particular t-shirt is in a particular commodity, and there is written 50% off, it means the cost of the t-shirt or cost of the commodity is 2,500 for all. In such a discount, we will not mention it on the journal while we are going to prepare the books, either journal or ledger or trial. We don't mention in the books. Trade discount को हम mention नहीं करते, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। मेंशन किसको करते हैं? कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट से हमारा फायदा घाटा होता है, उससे कोई फायदा घाटा थोड़ी होता है, वो तो हमको मिल रहा है, सबको भी मिल रहा है, सब कॉमन है सबके लिए। तो ट्रेड डिस्काउंट का कोई मतलब नहीं होता, घटा देते हैं लेकिन मेंशन कहीं नहीं करते। तो क्या लिखा है? सोल्ड गुड्स टू वरुण ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹25,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। वरुण को सेल किया, कितना है? लिस्ट प्राइस कितना है? जो उस पर लिस्ट रहती है किसी भी कमोडिटी पर, उस पर लिस्ट कितने हैं? 25,000। उसका 20%, तो 25,000 का 10% 2,500 और 20% हो जाएगा 5,000। इसका मतलब 5,000 ट्रेड डिस्काउंट को घटा देंगे 25,000 में से, कितना हो जाएगा? 20,000। तो बस इसको मान लेंगे कि 20,000 का गुड्स वरुण को सेल किया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है सोल्ड गुड्स टू वरुण, वरुण का नाम दिया, इसका मतलब एक क्रेडिट सेल है। कैश नहीं आया मेरे पास, क्या एंट्री मेंशन करेंगे? वरुण डेबिट टू सेल कितना? 20,000। टोटल कितना होगा? 1 लाख, 2 लाख, 2,80,000, 2,81,000, 2,81,000, 2,90,000, 3,60,000, 3,60,000, 3,80,000, 3,80,000, 4,05,000। देखिए 4,05,000 ये टोटल आ गया आपका, ये आपकी एंट्री थी। आई होप कि आपको सारा समझ में आया होगा। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल जस्ट रिपीट द क्वेश्चंस, watch my video in repetitively form, just repeat it once and once।